रिम्बा, भागकर कितनी देर तक बचोगी तुम? सामने आओ, सामने आओ, मैं कहती हूँ। रिम्बा! ये क्या? ये क्या? तुम लोगों ने मुझे बंदी क्यों बनाया है? हम लोग खुद भी कैद हैं। तुम्हें बंदी बनाने के लिए हम लोग खुद को भी क्यों बंदी बनाएंगे? अच्छी तरह देखो। अरे हाँ, तो फिर हम लोगों को किसने बंदी बनाया? ये क्या? तुम लोग कौन हो? हम लोग हम लोग हैं जादुई इंसान। ये जल जंगल सब हमारा है। तुम लोग हमारे जंगल में आए हो। जादू इंसान हो या कोई भी, मुझे अभी निकालो, नहीं तो मैं तुम लोगों को अभी खत्म कर दूंगी। अरे बाप रे बाप, मुझे जला दिया। मुझे क्यों जला रहे हो? हाँ, यहाँ की शांति भंग करने के लिए यही है उसकी सजा। लेकिन मैंने तो कुछ भी। चुप, एकदम चुप। शांति से रहना ही यहाँ का नियम है। मेहरबानी करके मेरी बात का विश्वास कीजिए, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम लोग रंग बिरंगे जंगल से आए हैं। जानता हूँ, हम लोग सब जानते हैं। जल गुफा के इम्तिहान को पार करके आए हो। तुम लोग क्या चाहते हो हम वो भी जानते हैं। ठीक है, तो फिर तुम लोग हम दोनों की मदद करना चाहते हो ना, ताकि खूनी पत्थर को खत्म करने का अस्त्र ढूंढ सके। इस खूनी पत्थर को मैंने ही जिंदा रखा हुआ है और उसके बदले में माया चांद की रात में ये खूनी पत्थर मुझको बना देगा हमेशा के लिए जवान, बेइंतहा शक्ति। काम है, मुझे बहुत काम है। खूनी पत्थर, यही है वो खूनी पत्थर जो कामिनी को हमेशा के लिए जवान बना देगा। जहर चाहिए और जहर। जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस पत्थर को खत्म करना होगा, क्योंकि कामिनी के मन की इच्छा को तो पूरा नहीं होने दे सकती मैं, किसी भी कीमत पर नहीं। ये पत्थर खूनी पत्थर की कमजोरी है, अर्थात यही पत्थर मुझे उस अस्त्र तक पहुंचा देगा जिससे कि इस खूनी पत्थर को ध्वंस किया जा सके। और क्या चाहिए? जितना जल्दी मुमकिन हो काम को खत्म कर डालना होगा। ये क्या? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अब क्या होगा? ये तो पहले सोचा ही नहीं। कामिनी के बिना इस सुरक्षा सीमा को कैसे पार करूंगी?
ये क्या? ये हो क्या रहा है? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा जादुई इंसानों, तुम लोगों ने क्या हम लोगों को बंदी बना लिया है? एक बात तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है। इससे पहले भी रंग बिरंगे जंगल में हमें दुश्मन समझकर यही गलती की थी। हम लोग हाँ, वही तो मैंने इतनी बार कहा, मुझे आजाद दी क्या तुम लोगों ने, और इन लोगों को क्यों आजाद कर दिया? हिंगा झिंगा गोंगा, डांगा झिंझी काजीरंगा, तुंग टांग माटूंगा। टूंग टांग माटूंगा। मैं जानता हूँ उन दोनों को आजाद करने में मेरा ही फायदा है, तभी उन दोनों को आजाद किया है। कोई शक है क्या? कोई भी शक नहीं है। हमारे दल के मुखिया और मुखिया पत्नी। राजकुमारी, ऐसा लगता है मुखिया और मुखिया पत्नी यही लोग हैं। डमरू और बंदरी, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारे सवालों की लहर उठ रही है ना? बोलो 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 बोलो। ओंगो भिंगी टीटी डंगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है हमारे पास। तुम दोनों यहाँ से जल विस्फोट ले जाने के लिए ही आए हो ना? जल विस्फोट? तो क्या वही जल का अस्त्र है जिससे खूनी पत्थर को खत्म कर सकते हैं? सर्वनाश कर दिया। ये लोग तो लग रहा है रोहिणी और अग्नि की मदद करने के लिए उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। तो क्या मैं एक बार कामिनी को बुला लूं यहाँ? हाँ, नहीं, कामिनी को नहीं बुलाऊंगी। कामिनी अगर यहाँ पर आ गई तो फिर मेरे काम की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। वो आते ही फिर से मुझे खत्म कर देगी। हाँ, इससे बढ़िया तो मैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालती हूँ। हाँ, यही करती हूँ। हाँ। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या पानी से पत्थर को तोड़ा जाएगा? ऐसी बात है क्या? ठीक है। जल किंग किंग किरटिए, मुंडी कंपटी का काला का, जल इन्हें दिखा जबरदस्त तमाशा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि पानी में कितनी ताकत है। ये पानी की ताकत कैसा विनाश ला सकती है, वो तुम लोगों के सोच के भी परे है। चारों तरफ ढूंढ कर देख लिया, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे सुंदरी की मदद की जा सके। भैनाग, अब क्या करेंगे? तुमने क्या सोचा था? मोहिनी को आजाद करने का रहस्य सिर्फ और सिर्फ कामिनी ही जानती है, लेकिन कामिनी वो हम लोगों को क्यों बताएगी? अरे सत्यानाश, भागो जल्दी यहाँ से। तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
मोहिनी को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? नहीं मतलब मैं सर्वनाश मैं दरअसल एक सवाल पूछने आया था। सवाल? किस लिए इतने सवाल पूछने हैं तुम्हें? किस बात की इतनी जिज्ञासा? नहीं मतलब मोहिनी को अगर कोई यहाँ बचाने आएगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा ताकतवर कोई, तो फिर मैं उसे रोकूंगा कैसे? बस उसी का उपाय जानने के लिए आया था। कितना ही बड़ा वीर क्यों ना आ जाए, मोहिनी को उस खंबे से वो आजाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे आजाद करने का उपाय तो बस मेरे ही पास है। एक चाबी। उस चाबी के बिना मोहिनी को उस खंबे से एक कदम भी हिलाना मुमकिन नहीं है। चाबी? वो चाबी कामिनी के पास है। वो चाबी सावधानी से तो रखी है ना? कहाँ पर रखी है वो चाबी? मतलब अगर कभी पहले तो तुम्हारे मुंह से सवालों की ऐसी झड़ी नहीं सुनी मैंने। अचानक इतने सवाल, क्या बात है? क्या छुपा रहे हो? अब मैं मतलब मैं वो हे भगवान, अब अगर घबरा कर बहनाग ने सब कुछ बता दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, यकीन करो हम लोग तुम लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। हिंगोला पांगला इंडी पिंडी गुल्ली डंडा। हम दोनों आप लोगों से एक मदद चाहते हैं। मेहरबानी करके तुम लोगों के पास रखे हुए उस अस्त्र को हम लोगों को दे दो। हाँ, खूनी पत्थर को खत्म करने के लिए वो जल विस्फोट हम लोगों को चाहिए, नहीं तो कामिनी उस खूनी पत्थर से ताकत लेकर सब कुछ बर्बाद कर देगी, सब तबाह कर देगी। चिंता मत करना, हम लोग तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और क्या, बस एक ही सबूत चाहिए तुम लोगों के पास से। सबूत? हाँ, एक बार हम लोगों को वो बलशाली मुद्गर दिखाओ, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि तुम लोग ही सही दावेदार हो, और ये जल विस्फोट तुम लोगों के हाथ में ही सौंप देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी क्या मुश्किल बात है? ये देखो, यही है वो बलशाली मुद्गर। अरे ए, ये क्या हुआ? ये क्या? वो अस्त्र तो राजकुमारी, सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? टिंगड़ी विंगड़ी धिक चिंगड़े। अब हम लोगों को वो अस्त्र दो। हाँ, देते हैं ना। अब तो तुम दोनों के हाथ में जल विस्फोट लाकर देना ही होगा। टिंगड़ी विंगड़ी धिक चिंगड़े। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या किया? आजाद करो हम दोनों को, आजाद करो। ये क्या? तुम लोगों ने मुझे सच में आजाद कर दिया है? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ना
बहुत अच्छे हो। कामिनी को जल विस्फोट चाहिए? हाँ चाहिए ना, चाहिए चाहिए। खूनी पत्थर को खत्म कर सके ऐसे सारे अस्त्र हम लोग कामिनी के हाथों में ही सौंप देंगे, लेकिन उसके बदले में हम लोगों को कामिनी को खूनी पत्थर की ताकत में हिस्सेदारी देनी होगी। बोलो, हो राजी? ये आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बाबा, कामिनी ये बात सुनते एक ही बार में राजी हो जाएगी। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने सुना था कि तीनों जंगलों में जो लोग रहते हैं वो अशुभ शक्ति को खत्म करके पत्थर को ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। अरे इतनी बातें किस लिए बोलो? अरे हम लोग बस। खूनी पत्थर को खत्म करके मुझको क्या मिलेगा? शुभ शक्ति के रास्ते पर चलकर क्या फायदा होगा मेरा? लेकिन मैं अगर कामिनी की मदद करूं तो फिर मुझे शक्ति मिलेगी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादुई इंसान बन जाऊंगी सिर्फ मैं। अरे बद्री, मैं कह रहा था कि अकेली तुम ही क्यों? यहाँ तो हम सभी को शक्ति मिलेगी। हम तो ये सब कर रहे हैं हमारे जंगल की भलाई के लिए, हम सभी की भलाई के लिए, है ना? ओ माँ, मैंने सबके बारे में नहीं कहा था क्या? तुम्हारे सुनने में ही कोई भूल हो गई होगी डमरू। मैंने तो सभी के बारे में कहा था। ये लोग दल के मुखिया पति पत्नी होने के बाद भी इन दोनों की बातों में मतभेद है। बद्री के अंदर बहुत ज्यादा लालच और स्वार्थ भरा है। अंगा श्रृंगी पांगोपाल, ए, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम लोगों की बेवकूफी देखकर हंसे बिना कोई रह सकता है क्या? बद्री, अशुभ रास्ते पर चलने का मतलब होता है बिल्कुल अकेले हो जाना। जो अपने फायदे के बारे में सोचता है वो बस बुराई के रास्ते पे चलता है। वो गलत काम करता है अपनी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए। बद्री जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है, सबके लिए उसे कोई दर्द नहीं है। दल के मुखिया की पत्नी क्या सच में ऐसा करेगी? अकेले वो सारी शक्तियां ले जाएंगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा? वही तो, ये लोग तो सच बात ही कह रहे हैं। ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं। अब मेरा क्या उद्देश्य है सभी के सामने उजागर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अगर इनका मुंह बंद ना किया तो मुसीबत आ जाएगी। दुष्टों, तुम लोग हमारे बीच मतभेद पैदा करना चाहते हो? तुम लोगों की हिम्मत तो कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, इन्हें जिंदा रखना ही गलत है। इन्हें एक बार मेरे हाथों में दे दो, बाकी का मैं देख लूंगी। नहीं, ये जल जंगल हमारा है। वो मरेंगे तो हमारे हाथों ही मरेंगे। सही कहा ना डमरू? हाँ, ताधिक ताधिक, इनका इंतजाम हमारे दल के लोग ही करेंगे। तुम मेरे और डमरू के साथ चलो, ये जल विस्फोट तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। अब कामिनी समझ जाएगी मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं हूँ। राजकुमारी, हाँ, वो क्या करना चाहते हैं बताओ तो? मैं तो यहाँ से किसी भी तरीके से निकल ही नहीं पा रही हूँ, और इधर ज्यादा देर हो गई तो खूनी पत्थर को खत्म करने वाले अस्त्र को हासिल कैसे करूंगी? केवल इतना ही नहीं, विक्रम भी तो वहां बिना पहरेदार के है। नहीं 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 नहीं, चाहे जैसे भी हो मुझे एक बार विक्रम से बात करनी ही होगी, उसकी खबर लेनी ही होगी। ये क्या सर्वनाश हो गया? विक्रम भाग गया है? ये किस तरह मुमकिन है? ये किस तरह मुमकिन हो पाया? नहीं 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 नहीं, जैसे भी हो मुझे उससे बात करनी होगी।
नहीं, कामिनी शक कर रही है। मैं यहाँ पर रुका तो भयानक मुश्किल में पड़ जाएगा। तो फिर मैं सर्वनाश। विश्रानी मुझे ढूंढने के लिए संकेत भेज रही है। इसका मतलब विश्रानी समझ गई है कि मैं कैद खाने से भाग गया हूं। हाँ, मुझे यहां से जाना होगा। कहीं विश्रानी मुझे ढूंढते ढूंढते सुंदरी के पास पहुंच गई तो। हाँ, मेरे बुलाने पर भी तुम नहीं आ रहे हो विक्रम। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। बस एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले तो यहाँ से मुझे जितना जल्दी मुमकिन हो बाहर निकलना होगा। लेकिन अकेले तो इस जगह से बाहर निकल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। आहा, दंशक, अब तुम्हारा वक्त आ गया है मेरे वफादार सेवक। जहर चाहिए और जहर। क्यों? क्या सोच रहे हो? ऊपर से कूद कर भागोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों की मौत ऊपर से ही आएगी। ये क्या योद्धा, ये लोग चाहते क्या हैं? इस तरह से हम दोनों को मुसीबत के मुंह में फेंक देने का उनका क्या मतलब है? तुम लोग क्यों हम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? हम लोग तो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। बार बार तो कह रहा हूँ मैं तुमसे। हमें बोलने से कोई फायदा नहीं। हमें जो आदेश दिया गया है हम लोग वही करेंगे। वो गोल तुम लोगों को पीस कर मार देगा। वो देखो, पानी जमना शुरू हो गया है उस गोले के अंदर। ये पूरा जम जाने के बाद पिंजरे के ऊपर से सीधा आकर के तुम दोनों के ऊपर ही गिरेगा और पलक झपकते ही इसकर मर जाओगे तुम लोग। नहीं, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे दल के मुखिया और उनकी पत्नी बेकार में ही मुसीबत को बुलावा दे रही है तुम लोगों के लिए। बिल्कुल सही। तुम लोग अगर कामिनी की मदद करोगे तो फिर ये चट्टान पूरी और बढ़ेगी। तुम्हारा ये जल जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सब कुछ पत्थर में बदल जाएगा। चुप, एकदम चुप। एक भी बात नहीं सुनूंगा मैं अब। हमारे दल के मुखिया डमरू और मुखिया पत्नी बद्री, वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। हम लोग उन पर पूरी तरह से यकीन करते हैं। तुम्हारी मौत अब और करीब आ गई है। ज्यादा बात न करके अब ये थोड़ा सा वक्त मौत के इंतजार में काट दो। अब क्या करेंगे राजकुमारी? जितना भी समझ पा रही हूँ, ये पूरा गोला जमकर भारी हो जाएगा और उसके बाद हमें पीस कर मार देगा। मैं तो बस एक ही बात समझ नहीं पा रही हूँ, वो लोग हमारी बातें ना सुनकर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? राजकुमारी, ये रस्सी तो जादुई है। मैं अपनी शक्ति का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। मुश्किल होने पर भी हमें बचना होगा। हमारे बच जाने पर बहुत से लोगों की जिंदगी और मौत टिकी हुई है। बहुत सारे काम रह गए हमारे। लेकिन किस तरह राजकुमारी, किस तरह आजादी मिलेगी?
ये रहा हमारा जल विस्फोट। अच्छा, ये क्या हुआ? अरे किसी भी चीज को पाने का कोई नियम होता है या नहीं, बोलो। कोई भी खास चीज बस ऐसे ही जाकर उठा ली जा सकती है? तुम ही बताओ जरा। अरे इस जल विस्फोट को हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, कोशिश? क्यों करूं कोशिश? अभी तुम ही लोगों ने कहा कि मुझे जल विस्फोट दोगे। नहीं देंगे ऐसा भी तो नहीं कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें यकीन दिलाना होगा कि कामिनी भी हम लोगों को खूनी पत्थर की ताकत देगी। ये जल विस्फोट भरोसे से ही पाया जा सकता है। विश्वास? हाँ, बलशाली मुद्गर को पाने का उपाय था सच्चा प्यार, और इसे हासिल करने का उपाय भरोसा। इनका अंडा झिनबांडा। आज रात में चांद निकलते ही तुम्हें प्रतिज्ञा पत्र देना होगा। उस प्रतिज्ञा पत्र के पूरा होते ही उसके बाद ही यह जल विस्फोट तुम्हें मिलेगा। प्रतिज्ञा पत्र? बहुत आसान है, एकदम पानी की ही तरह। प्रतिज्ञा पत्र में लिखना होगा कि तुम कामिनी को हमारे पास लेकर आओगी और कामिनी मुझको खूनी पत्थर की ताकत देगी। अरे ये क्या बात हुई? ये औरत तो बस अपने बारे में ही बात करती रहती है। शक्ति देगी वो। बढ़िया है, जल जंगल में आकर लाभ तो सच में हुआ है। ये तो खेल अब मेरे हाथ में है। कामिनी को बुलाते ही वो यहाँ आ जाएगी। ए, क्या सोच रही हो तुम इतना एंड्री के मेंड्री के? मैं प्रतिज्ञा पत्र लिखने के लिए तैयार हूँ। सोचकर कह रही हो ना? प्रतिज्ञा का पालन ना कर पाई तो क्या होगा पता है ना? कुछ भी नहीं मिलेगा। ओह डमरू, चुप करो तुम। मैं तो हूं ना, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। मुझे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादू इंसान बनना ही होगा, और उसके लिए मुझे जरूरत है नागरानी कामिनी की। फिर से वही अपनी बात, पुतांडा पुतांडा कुंपी पप्पा। क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भयानक तो कब का निकल गया है विक्रम को ढूंढने, अभी तक लौट कर नहीं आया। वो लोग किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए हैं ना? कामिनी विश्रानी को तो उनका पता नहीं चल गया ना? सुंदरी, सुंदरी तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? और भयानक वो कहाँ है? भयानक कामिनी के पास है। कामिनी को कोई भी शक हो जाए उससे पहले मैं वहां से निकल कर आया। लेकिन भयानक, और कुछ देर में ही पकड़ लिया जाने वाला था मैं, लेकिन अब ठीक है। भयानक सब संभाल लेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अचानक उस पत्थर महल में गए क्यों थे? वहां पर गया था इसलिए जान पाया कि तुम्हें आजाद कराने के लिए खास तरह की चाबी की जरूरत है, और वो चाबी कामिनी के पास है। लेकिन मेरे कुछ सोचने से पहले ही विश्रानी ने संकेत भेज दिया, और तभी मैं भागता दौड़ता तुम्हारे पास चला आया। विश्रानी को तुम्हारे आजाद हो जाने की बात पता चल गई है। अब क्या होगा विक्रम? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं जानता सुंदरी, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। उस तरफ भैया और रोहिणी कामिनी को हराने के उपाय ढूंढ रहे हैं, और इधर विश्रानी और कामिनी। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ सुंदरी। दीदी या नानी होती तो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती।
लेकिन उस महानागमणि के अभिशाप की वजह से ही तो वो लोग हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। अब क्या होगा? मैं जानता हूँ सुंदरी, सब कुछ जानता हूं मैं। चारों तरफ से ऐसा लग रहा है गिरते चले जा रहे हैं हम लोग। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? इसे कहते हैं कि क्या सोचा और क्या हो गया। कहाँ तो रोहिणी की शादी में खुशी से झूमना था हमें, और कहाँ हम लोग बैठे बैठे अंगड़ाई ले रहे हैं। हलूम। वही तो, कितना मजा होगा, नाच गाना होगा सोचा था, और अब देखो। एकदम सही। और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है वो कामिनी। वो क्या रोहिणी को कभी शांति से रहने नहीं देगी? वही तो, अपने बचपन से ही वो लड़की बस तकलीफें उठाती गई है। सभी का भला करने के लिए जो लड़की इतना कुछ करती है, उसके नसीब में सुख कहाँ। मुझे तो बहुत जोर का रोना आ रहा है बागू भैया। हमारी दोस्त पूरी तरह अकेली हो गई है वहाँ। ताई रे नाई। कौन कहता है ऐसा कि मेरी नातिन अकेली है? हम सब क्या मरकर गायब हो गए हैं? क्या कोई है नहीं? नहीं, हम तो सब उसके साथ ही हैं। हाँ, लेकिन उस महानागमणि के अभिशाप के डर से हम हाथ पैर समेट कर बैठे हुए हैं। नहीं तो कब का हम अब उसे... बस भी करो। उस महानागमणि के डर से मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ पाऊंगी। हिमाक्षी खोकोशपुरी के लिए गई है। अब मैं जा रही हूँ महानागमणि के पास। आज तो आर या पार करके ही लौटूंगी मैं। मेरी नाती जमाई, विक्रम, मोहिनी, इन्हें मुसीबत में पड़ा देखकर मैं चुपचाप नहीं रह सकती यहाँ। जय हो राक्षसी नानी की जय हो। अब तो एक ना एक रास्ता निकल कर ही रहेगा। तुमने बिल्कुल सही बात कही है जयनाग। ठांडी अब कुछ ना कुछ तो करेगी ही। राजकुमारी, हाँ, बस और कुछ देर में ही ये गोला पूरी तरह कठोर हो जाएगा। उसके बाद हम बच नहीं पाएंगे। राजकुमारी, किस तरह से सब कुछ खत्म हो सकता है बताओ मुझे। योद्धा, हम लोग इस तरह से हार नहीं मान सकते, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या हुआ राजकुमारी? क्या हुआ है? तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? योद्धा, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? बताओ, क्यों नहीं सुनी आपने? क्या हुआ तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे साथ आपके लिए मुसीबत ही आएगी, और वही हुआ ना? राजकुमारी, बिल्कुल यही बात तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मुश्किल बढ़ा दी। ये सब बातें बढ़ाकर बहस करके कोई फायदा नहीं है राजकुमारी। लेकिन योद्धा, इस वक्त हम दोनों के पास एक साथ मरने के अलावा कोई रास्ता बचा है क्या? नहीं राजकुमारी, मैं मेरे विश्वास पर अभी भी अटल हूँ। हम दोनों के एक साथ होने पर कोई भी संकट हम दोनों को हाथ तक नहीं लगा पाएगा। योद्धा, गलत। आप गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एक बार ऊपर देखिए, मौत हमारे सर के ऊपर आ गई है, और आप अभी भी ये सब बातें कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों का संबंध पूरी तरह अलग है। हमें अभी बहुत सा रास्ता चलना बाकी है। एक साथ, उससे पहले कहीं कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गई, लेकिन किस तरह? आप ही बताइए कि किस तरह बच पाएंगे हम लोग, बताइए। आजा बंगे काजा बंगे, तोमरा कुलू तुमरा मलिंगा। वाह दल मुखिया डमरू, वाह। यही देखने आए हो ना कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं या नहीं? योद्धा, रहने दो। उससे अब आप कुछ भी नहीं कहोगे। गलत इंसान पर भरोसा करके वो भी ठगा जाएगा, और ये बात वो जल्द ही समझ जाएगा। अभी उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तभी हमारी कोई भी बात उसके कानों तक नहीं जाएगी। वो तो अपने जल जंगल से बहुत प्यार करता है, प्रजा से भी प्यार करता है, उनका भला चाहता है। बेवकूफी भरा प्यार कभी भी किसी के भी काम नहीं आता। योद्धा, राजकुमारी, आता बांगड़ा खाता बांगड़ा,
जियांगा काटाबट्टू। ये क्या? हो सकता है थोड़ा कम समझता हूँ, बहुत सीधा हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ मैं तुम लोगों पर भरोसा करता हूँ। बद्री मुझको बेवकूफ बना रही है। मुझे मूर्ख समझने की सजा तो उसे मिलेगी ही। जाबो दे ढाल, दबो दे ढाल। इस काम में तुम लोग मेरी मदद करोगे। हाँ, बद्री को रोक सके तो वो जल विस्फोट तुम लोगों का। हाँ, रात के अंदर ही जो होना है हो जाएगा। रिम्बा जल विस्फोट के बदले कामिनी के साथ हमारी मुलाकात करवा देगी। ये क्या? ये लोग जिंदा कैसे बचे हैं? ये लोग तो हमारे दुश्मन हैं। ये हमारे शत्रु हैं। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम लोग पहले शांत हो जाओ। मैं सब कुछ समझकर बताता हूँ तुम लोगों को। हमारी बात पर एक बार सोच कर देख लो अच्छे से। तुम लोगों ने वैसे कामनी को कभी भी देखा नहीं है, पहचानते भी नहीं हो, तो फिर तुम लोग कैसे यकीन कर ले रहे हो कि खूनी पत्थर की ताकत कामनी तुम लोगों को दे देगी? दूसरी बात, बलशाली मुद्गर और जल विस्फोट, इन दोनों को छोड़कर एक और अस्त्र भी है जिसकी कामिनी को जरूरत है, और वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फिर तुम लोग किसके भरोसे ये गलती करने जा रहे थे? बोलो। बद्री ने हम लोगों को भरोसा दिया है। इंगा पिंगा डिंगा, मैं बद्री पर अब भरोसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये ताकत का लालच उसी ने हमें दिखाया है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ मुझे, इस जल शक्ति के साथ क्या हम लोग सुख में नहीं थे? हमारा काम तो ये था कि जो सबसे काबिल दावेदार हो उसी के हाथों में ये जल विस्फोट सौंप देना। ठीक कहा। हाँ, ठीक ही तो कहा। ठीक ही तो बोल रहे हैं। कह रहे हैं। ठीक ही तो बोल रहे लेकिन ये गलती मेरी है। बद्री की बातों में मैं गलत रास्ते पे चलने लग गया था, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, सब देख पा रहा हूँ। बद्री मेरे लिए, तुम सब के लिए, इस जल जंगल के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। असल में तो वो अपने लिए ताकत चाहती है, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। बोलो बोलो, तुम लोग सभी मेरे साथ हो के नहीं? बोलो, अभी से जो सही होगा हम लोग वही करेंगे। ताकत नहीं, हमें शांति चाहिए। हाँ ठीक ठीक, दल मुखिया जो कह रहा है हम लोग वही करेंगे। हाँ, हम लोगों को ताकत नहीं चाहिए, हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, हम लोग को शांति चाहिए, हम लोग को शांति चाहिए। हमें